कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। अंत देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा माँ ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि अभी तक सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त आपने किया ही नहीं। मैं पुनः कह दूं, सर्टिफिकेटों से सम्यक दर्शन को प्रमाणित नहीं किया जाता। यह है प्रमाण पत्र। यह है प्रमाण पत्र। कोई दीन है, कोई दुखी है, धन दौलत पैसा पुरुष नर पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी ज्ञानी तुम दुखी हो, मतलब अभी तक आपने सम्यक दर्शन का स्वाद नहीं चखा। सम्यक दर्शन का स्वाद नहीं चखा है। जो सम्यक दर्शन का स्वाद चखता है वह उसे छोड़ता नहीं है। लॉलीपॉप चखा कभी? आपने भले ही लॉलीपॉप नहीं खाया पर खाते हुए बच्चों को नहीं देखा? वह उस लॉलीपॉप पे जो मीठी गोली लगी है वो तो चूसता ही चूसता है, पर खत्म होने के बाद, बोलो ना, आप में से भी कई लोगों ने खाई होगी। खत्म होने के बाद भी कई मिनट कई घंटे उस लकड़ी को, उस नली को वो चूसता रहता है। क्यों? क्योंकि इतना मीठा स्वाद, इतना आनंद उसका उस लॉलीपॉप से आने लगता है कि उसको वो लकड़ी, उसकी वो डंडी छोड़ने की भी इच्छा नहीं होती। उस लॉलीपॉप का, गटागट का और गोलियों का तो स्वाद कई बार जीवन में लिया होगा, पर सम्यक का स्वाद गोदाजी व्यक्ति ने आज तक नहीं लिया। विश्वास मानो, आज तक उस सम्यक का आनंद, उस सम्यक का चस्का आपने नहीं चखा है। जो एक बार उसका चस्का उसका लग जाता है ना, जो एक बार सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त, सच्चा भक्त, कम भक्त नहीं, सच्चा भक्त बनने का आनंद लूटता है ना, वो कभी सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर सम्यक से दूर होने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। इतना आनंद उसे उस लकड़ी में भी आता है। नहीं खाया लॉलीपॉप, नहीं खाया हो, पर वह गुड्डे गुलिया भी आते हैं, संक्रांति के दिनों में आते हैं, वह शक्कर के मिश्री के बनते हैं, उसमें वो धागा भी लगा रहता है। वो शक्कर खाने के बाद भी बोधी वो रस्सी भी कई देर तक चूसता है आदमी। क्यों? क्योंकि उसका मज़ा, उसका चस्का उसको लग चुका है। ऐसे कभी सम्यक दर्शन का आनंद लूटते हुए उसका मज़ा, उसका चस्का लूटने का पुरुषार्थ किया? शायद नहीं किया। इसलिए कहना पड़ता है कि मंदिर में भगवान विराजमान है, नगर में मुनिराज विराजमान है। आप देव शास्त्र गुरु की आस्था से, समर्पण से सेवा पुरुषार्थ करने का प्रयास करो। आज कहना पड़ता है, कानों कान खबर करनी पड़ती है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना पड़ता है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सम्यक दृष्टि अवसर खोजता है, तड़पता है, कहीं निर्ग्रंथ के दर्शन मिल जाए, कहीं अरहंत की वाणी सुनने मिल जाए। कौन? सम्यक दृष्टि उन अवसरों को खोजता है। आज तक ज्ञानियों दुख उठाना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी। माँ पुनः पूछ रहा हूँ, दुखी नहीं होना। आपसे भी पूछ रहा हूँ अशोक जी ठेकेदार, दुखी नहीं होना है।
क्यों दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि आज तक वह सम्यक दर्शन का लॉलीपॉप हमने चूसने का प्रयास ही नहीं किया। एक बार अगर मुख में आ जाता है, एक बार मुख में आ जाता है, बच्चा अगर वो लॉलीपॉप चूस रहा है, उसके मुख से निकाल के दिखा देना, वो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाएगा, पर लॉलीपॉप मुख का नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। उन गोलियों को, टॉफियों को, सबको तो चूस लिया, पर अपने इस श्रद्धा गुण का भी तो कभी आनंद लो। मन हिरोरे लेता है जब कोई धर्मात्मा सामने दिखता है, सम्यक दृष्टि का मन मयूर नाच उठता है कि आओ भाग्य मेरे, कोई धर्मात्मा, कोई गुरु, कोई प्रभु के आज दर्शन मुझे प्राप्त हुए। और आज का धर्मात्मा मुंह फेर कर निकल जाता है, नहीं, ये हमारे पहचान के नहीं हैं, ये हमसे मतलब रखने वाले नहीं हैं, ये हमारी प्रशंसा करने वाले नहीं है, हमारे संग के नहीं, हमारे मंदिर के नहीं हैं। हम तो अपने मंदिर में ही, ये बहुत छोटी सोच वाले जीवों की परिणति है कि हम तो मात्र अपने स्थान, अपने मंदिर में ही दान देंगे। आपका मंदिर लोहाड़िया जी कब से बना? आपका मंदिर कब से बना? नितिन जी जोशी या नरेंद्र जी जोशी, आपका फ्रीगंज मंदिर कब से बना? नहीं, आपका कब से बना? नमक मंडी अध्यक्ष भी बैठे, बहुत सारे मंदिरों के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं पूछ रहा हूं प्रकाश दादा, आपका मंदिर कब से बना? प्रभु का मंदिर है, पर कहते तो लोग यही है कि हम तो अपने मंदिर के लिए, हम तो अपने गुरु के लिए, हम तो अपने परायों के चक्कर में इतनी अपनी सोच, अपनी समाज, अपने देश शास्त्र गुरु को बांट चुके हैं कि क्या पता कब सम्यक दर्शन प्राप्त करके आप समदृष्टि बनोगे। समदृष्टि ये नहीं सोचता कि मैं अमुक स्थान पर दूंगा, अमुक व्यक्ति नहीं रहेगा तो दूंगा, ऐसा होगा तो दूंगा। वो तो मात्र निर्मल परिणति, निर्मल परिणाम, निर्मल भावों से सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करता है। जब जहां जैसा मौका मिले मैं तो समर्पित हूं, ये उसके भाव होते हैं। पर आज माताओं ऐसे देखने में आता है, नहीं जिनेंद्र पंडित जी, आप भी पूजा करने के लिए बीच की ही वेदी में जाते हो। मुझे पता है, सबकी सब हकीकत पता है। एक आध दिन वहाँ अभिषेक हो जाए, ये आप खुशी खुशी नहीं कहते चलो कोई बात नहीं, नीचे भी आदिनाथ है, मैं पारसनाथ नहीं मिले कोई बात नहीं, आदिनाथ भगवान के सामने अभिषेक कर लूँगा, ये भाव नहीं होते। वहाँ पहले डांट पड़ती है, इतनी देर नहीं रुक सकते? पता है मैं रोज आता हूँ ना, मैं पंडित, मेरी वेदी, मेरे भगवान, और तुमने अभिषेक कर लिया। ऐसा तो होता ही नहीं है। भले ही आप यहाँ स्वीकार करो नहीं करो, मुंह से बोल पाओ नहीं बोल पाओ, पर भीतर आर्सिजन भाव तो यही होते हैं। मैं संस्थापक अध्यक्ष और प्रमोद ने मुझे पूछे बिना कर दिया काम। मैं बताता हूँ, नहीं बता रहा हूँ, ऐसे भाव जीव के होते हैं। भले ही 100 बार नहीं हुए तो 100 में से कभी एक आध बार तो होते ही होते। हमसे क्यों नहीं पूछा? अपने आप को, अपने सम्यक को, अपनी श्रद्धा को टटोल के देख लेना, मेरे परिणाम, मेरी परिणति कहाँ जा रही है। हम किन बातों में विकल्प पालकर, किन बातों में उलझकर हम अपने आप को उलझा रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है उसके भीतर इतने गदगद भाव होते हैं कि चलो कहीं ना कहीं कुछ हमें मिल रहा है। ये पुरुषार्थ वो करता है। धन के, पुद्गल के टुकड़े, ज्ञानियों, कागज के टुकड़े आपको इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी मिल सकते हैं। अनिल सीमेंट, कहीं भी तुम विदेश भी चले जाओगे ना, वहां भी तुम्हें वो पैसे, पुद्गल के टुकड़े मिल सकते हैं, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु और श्रद्धा गुण तुम्हें मात्र और मात्र यही मिल सकता है। कहाँ पुद्गल के टुकड़ों के पीछे हम परस्पर में राग द्वेष, अपना पराया करते हुए देव शास्त्र गुरु से दूर हो रहे हैं। कमल जी मोदी, चंद पैसों के टुकड़े मिले नहीं मिले, वो तो आप दुकान से कमाकर
व्यापार से कमाकर जोड़ के रख सकते हो, ये पैसे कमाने का धर्म नहीं है। ये पैसे कमाने का धर्म नहीं है। पैसे कमाने के लिए प्रमोद जी ये आयोजन, ये वर्षायोग नहीं किया है। हम पुण्य और धर्म कमाने का पुरुषार्थ करें। एक धर्मात्मा सोचता है संवेग गुण, क्योंकि सम्यक दृष्टि के 4 गुण आचार्यों ने गोदाजी कहे हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। वह संवेग भाव से युक्त होते हुए अपने आप के कसायों का उपशमन करता है, प्रशम करता है, उसे दबाने का प्रयास करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कसाय का उद्रेक नहीं आएगा, कसाय का उदय नहीं आएगा, कसाय का क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों का उदय भी आए तो भी वह अपने आप को संभालने का, रोकने का प्रयास करता है। कोई बात नहीं, धर्मात्मा ही तो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 रुपए मैं अपने नमक मंडी में प्रमोद दादा डाल रहा हूँ, ऋषिनगर में 50 रुपए डाल दिए, ये धर्मायतन ही तो थे। पर इतनी निर्मल दृष्टि बुखारिया जी जीव की आज है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। वह 50 बार सोचता है, 50 बार सोचता है, 100 बार पूछता है कि क्या करूं, कैसा करूं। करने के बाद, देने के बाद, प्रदीप जी मुझे बदले में कितने मिलेंगे? नहीं, ये हिसाब किताब का स्थान नहीं था। ये हिसाब किताब का स्थान नहीं था। गोदाजी आप हंस रहे हो, हम तो पूरे दुनिया देख के आए हैं, दुनिया देख के आए हैं। कई सारे स्थानों पर ऐसे बड़े बड़े विकल्प देखे कि साधुओं को चतुर्मास छोड़कर, स्थान छोड़कर नितिन जी बदलना पड़ा इन छोटी छोटी विकल्पों को और बातों को लेकर। एक प्रशम भाव से, संवेग भाव से जीने वाला वो सम्यक दृष्टि सोचता है कि कितना हो भाग्य मेरा कि ऐसे खोटे पंचम काल में मुझे एक धर्मात्मा मिला, मुझे कोई वह जिनवाणी सुनने वाला मिला। ये सोचता है एक सम्यक दृष्टि। क्योंकि धम्मे धम्म फलन तो हवंति संवेगो, धर्म धर्मात्मा धर्म के फल को देखकर वह सम्यक दृष्टि वह मुकुलित होता है। जैसे सूर्य की एक किरण पड़ती है, जैसे एक सूर्य की किरण पड़ती है, वह कमल भी खिल जाता है। कोसों दूर वह सूर्य, कोसों दूर वह सूर्य, योजनों दूर वह सूर्य है, इस धरा पर वह कमल को खिलाने के लिए निमित्त है। क्या ज्ञानियों, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन कभी ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु या उनके भक्तों को देखकर प्रमोदित हुआ, आनंदित हुआ? वह बादलों को देखकर वह मयूर नाचता है उज्जैन में, तो कितने सारे मयूर, कितने सारे मोर है। जैसे ही वह बादल की गड़गड़ाहट और थोड़ी सी बौछार क्या शुरू हो जाती है, वह मयूर नाच उठता है। सम्यक दृष्टि का मन मयूर, हृदय नाच उठता है कि चलो आज मुझे किसी धर्मात्मा की सेवा करने का मौका मिला, चलो आज किसी सम्यक दृष्टि का भोजन करने का, मुझे कराने का मौका मिला। आज की माँ सोचती अरे यार 2 दिन से चौका खाली जा रहा है, कल से बंद। यहाँ तो सुनील जी खाली जाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी 3 ही की व्यवस्था है, चौथा लगाएगा कैसे? खाली जाने ही नहीं देंगे। क्या करें, क्या करे? सम्यक दृष्टि का चौका खाली नहीं जाता, क्योंकि उसकी सोच खाली नहीं होती, खाली नहीं होती। एक धर्मात्मा भी उसे मिल गया भोजन करने के लिए, वो खुश होता है, कोई बात नहीं, उत्कृष्ट पात्र हमें नहीं मिला, मध्यम नहीं मिला, कम से कम जघन्य सम्यक दृष्टि भोजन करने के लिए आया है, वो भी मेरा सौभाग्य है, ये सोच होती है। पर सोच उनकी बड़ी होती है, सोच उनकी बड़ी होती है जो खुले दिमाग के होते हैं, खाली दिमाग के नहीं। उनका ही चौका खाली जाता है, वो ही सोचते हैं खाली चौका जाएगा, चौथा पांचवा तो क्या करेंगे। जिनके दिमाग और जिनकी सोच खाली होती है, दिमाग खाली नहीं करो, खुला कर दो।
दिमाग खाली नहीं करो, दिमाग खुला कर दो, सोचो विचार करो। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 दिन भी हमारा चौका खाली गया माँ, तो सौभाग्य है कि जितने मुनिराजा हारचर्या के लिए निकले थे उनका पड़घान करने की अनुमोदना करके मैंने कृतकारिता अनुमोदना से पुण्य प्राप्त किया। पर क्या करे, व्यवस्थापक पुण्य कमाने देते ही कहाँ हैं? व्यवस्थापक पुण्य कमाने देते ही कहाँ हैं? वो सोचते ज़्यादा पुण्य कमाओगे जिनेन्द्र पंडित जी तो हमसे पुण्यात्मा बन जाओगे। सो नहीं, हम तो उतना ही पुण्य कमाने देंगे, हम उतना ही पुण्य कमाने देंगे। क्यों 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 जिनेन्द्र पंडित जी? अंतराय कर्म का आश्रय बंध व्यक्ति करता है, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। दूसरों की व्यवस्थाओं के पीछे व्यक्ति अपनी व्यवस्था चौपट कर रहा है, दूसरों की व्यवस्थाओं के पीछे अपनी व्यवस्थाएं चौपट कर रहा है। किसी दूसरे का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, पर दूसरों के लिए जो अंतराय कर्म बांधा था वो आज नहीं तो कल स्वयं के उदय में पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। फिर रोने में बिलखने में समय व्यर्थ गमाएंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? माँ पुनः समझना, सम्यक दृष्टि दुखी हो नहीं सकता। हम दुखी हो रहे हैं सब कुछ करने के बाद, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने ही आप को विघ्न कर रहे हैं, अपने ही कार्यों में, शुभ कार्यों में विघ्न कर रहे हैं। इस कारण से ही हम दुखी है। सम्यक दृष्टि कभी दूसरों के कार्यों में विघ्न करता ही नहीं, वह अपना स्वयं का पुण्य आजमाने का प्रयास करता है, ना कि साधुओं की व्यवस्थाओं के पीछे, समाज की व्यवस्थाओं के पीछे स्वयं की व्यवस्थाओं को चौपट करता है। नहीं होगा प्रमोद जी, एक दिन उपवास भी तो करना मुनिराज जानते हैं। कितनी ही लाख व्यवस्था बना लेना, सैकड़ों मुनिराज, सैकड़ों चौके वाले पड़गाने भी खड़े हो, विधि नहीं है माँ तो विधि नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें इतना सब कुछ करने के बाद दुख मिलने का कारण यही है हमारा अविवेक, हमारा अविवेक। कहीं ना कहीं हम इस अहंकार में आकर डूब जाते हैं कि मैं व्यवस्थाएं बना रहा हूं ना, तो मेरे हिसाब से सब व्यवस्था होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष बना हूं कासलीवाल जी, तो मैं जैसे कह रहा हूं पूरे समाज को वैसे ही चलना चाहिए। बता रहा हूं ना आए कभी कसाय मान, इसलिए मैं बार बार टोकता हूं कि धोखे से भी ये विकल्प ना आ जाए। मैं व्यवस्था बना रहा हूं, मान कसाय का भी उपशम करना ये सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ होता है। वह प्रशम भाव से, प्रशम का अर्थ है दबाना, उपशम करना। दबा रहे ना महाराज हम दूसरों को धमका के। बुखारिया जी, अपने बड़े शरीर का प्रयोग दूसरों को ऐसे दबाने में मत करना। दबाना है ज्ञानी तो अपनी कसाय को दबा, दबाना ही है अपनी मान, क्रोध, लोभ, माया, इन कसायों को दबा। दुनिया को दबाते 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 तो कितनी बार दब चुका है तुम्हें नहीं पता है। अब अपनी कसायों को, अपने पापों को और अपनी विपरीत मान्यताओं को दबाने का प्रयास कर। कहाँ किसको दबा रहा है? उपशम भाव, प्रशम भाव उस सम्यक दृष्टि का पहला गुण है। वह पहला गुण समझा रहा है। वो कभी किसी प्रकार से कर्तृत्व में आकर मान कसाय में दूसरों के सामने गर्राता नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमीश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।